बारिश, भक्ति और भगवान, इन तीनों का ऐसा अद्भुत संगम गंज वासुदा की रथ यात्रा में देखने को मिला, जहां आस्था के आगे मौसम भी नतमस्तक नजर आया। बरसते बादलों के बीच हजारों श्रद्धालु महाप्रभु के रथ के साथ चलते रहे। जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा। कहीं भक्ति का सैलाब था, कहीं सेवा के भंडारे, तो कहीं वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी होने की खुशी। आखिर कैसे बारिश भी नहीं रोक सकी भक्तों के कदम, और कैसे आस्था की त्रिवेणी में डूब गया पूरा नगर। देखिए गंज वासुदा से हमारे संवाददाता देवेंद्र रघुवंशी की यह विशेष रिपोर्ट। गंज वासुदा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने इस बार आस्था का ऐसा महासागर पैदा किया, जिसमें बारिश भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक सकी। बरसते बादलों के बीच हजारों भक्त महाप्रभु के रथ के साथ चलते रहे और पूरा नगर जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंज उठा। आइए देखते हैं आस्था, भक्ति और सेवा का ये अद्भुत संगम। 8 दिनों से जिस बारिश की चर्चा हो रही थी, वही बारिश गुरुवार को महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों के लिए आशीर्वाद बनकर बरसी। जैसे ही नौलखी घाट के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा प्रारंभ हुई, बादलों ने भी मानो महाप्रभु का स्वागत किया। बारिश की फुहारों में भीगते हुए हजारों श्रद्धालु जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ रथ के पीछे चलते रहे। बारिश बढ़ती गई, लेकिन भक्तों का उत्साह कम होने के बजाय और बढ़ता गया। नौलखी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। कोई केसर युक्त दूध लेकर पहुंचा था, तो कोई माखन, मिश्री, जलेबी, गुलाब जामुन और विभिन्न प्रकार के भोग लेकर महाप्रभु के दर्शन को आतुर था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगवान को गर्भगृह से रथ तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का अतिरिक्त समय लग गया। पूरे वातावरण में केवल भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का रंग दिखाई दे रहा था। इस वर्ष नगर में 3 अलग अलग स्थानों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली गयी। नौलखी घाट, जगदीश मंदिर और पंचमुखी मंदिर से निकली यात्राओं ने पूरे नगर को भक्ति के रंग में रंग दिया। करीब 150 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और भव्यता के साथ जीवंत दिखाई दी, मानो आस्था की त्रिवेणी सड़कों पर उतर आई हो और भक्त उसमें श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हो। रथ यात्रा मार्ग पर कदम कदम पर भंडारों का आयोजन किया गया। कहीं केसर दूध को, कहीं पोहा और शरबत का वितरित दिखाई दिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह नजर आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रमुख चौराहों पर विशेष निगरानी रखी गई। रथ यात्रा में बच्चों की भागीदारी भी आकर्षक का केंद्र रही। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का रथ बनाकर यात्रा निकाली। लोगों ने पुष्प बरसाकर उनका स्वागत किया और जय जगन्नाथ के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा में एक भावुक दृश्य भी देखने को मिला। मांगरोड निवासी मनोज दांगी ने 7 दिन पहले नया ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन उसे खेत में नहीं उतारा। उनकी वर्षों पुरानी इच्छा थी कि नए ट्रैक्टर की पहली यात्रा महाप्रभु के साथ हो। रथ यात्रा से पहले नौलखी खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज ने पूजा अर्चना कर मनोज दांगी को तिलक लगाया और ट्रैक्टर को रवाना किया। इसके बाद यही ट्रैक्टर भगवान जगन्नाथ के रथ का सारथी बना और मनोज दांगी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई। नौलखी की जो महाप्रभु की रथ यात्रा निकलती कितने सालों से निकल रही है और लोग साल भर इंतजार करते हैं। हर घर पर रंगोली छाई जाती है, लोग हाथों में थाल लिए रहते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से उनका श्रृंगार करते हैं। अरे रथ यात्रा श्री इंद्रद्युम्न महाराज के समय से द्वितीया तारीख आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से निकाली जाती है और साधारण कोई नेता आता है, उसके स्वागत की तैयारी होती है। फिर ये तो जगत के ब्रह्मांड अधिपति हैं, तो वो यदि आए तो लोग रंगोली सजाएं, मंडप सजाएं, आरती सजाएं, भोग सजाएं, तो क्या आश्चर्य है। और त्रिलोकाधिपति जो है, जो जीव असमर्थ हैं, उन सब पे कृपा करके स्वयं दर्शन दें। जो नहीं आ सकते, लंगड़े हैं, लूले हैं, उन सबको कृपा करके स्वयं दर्शन देने पधारते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज की ऐसी भक्ति थी कि आज के दिन ही भगवान रथ पे बैठ कर के वहाँ पे अपने जगन्नाथपुरी में रथ
रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकल करके और गुंडीचा मंडप तक जाती है और वहाँ भगवान का दिव्य स्वागत होता है। जैसे अपना रथ यहाँ से निकल के वहाँ तो पूज्य बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज जी के समय से निकल रही है, तो वो परंपरा उन महापुरुष की कृपा से अभी भी शुरू है, चल रही है। महाराज जी, महाप्रभु को लेकर भक्तों में एक अति आनंद दिखाई देता, वो कहाँ से? इसलिए कि श्री जगन्नाथ भगवान कलयुग के आराध्य देव, कलयुग के स्वामी जगन्नाथ भगवान है। इनके दर्शन के बिना, इनकी कृपा के बिना जीव का कल्याण कैसे होगा? तो वे प्रभु कृपा करके ही जीव के कल्याण हेतु ही निकलते हैं। इसलिए उनके प्रति उत्साह होना, और ठाकुर जी निकले हैं रथ यात्रा हो तो स्वाभाविक है सबके मन में उल्लास होता है, आनंद होता है, भगवान का उत्सव होना भी चाहिए। लोग रथ को खींचते हैं, यहाँ पर ड्यूटी सबकी चेंज होती रहती है, सब लोग आते रहते हैं, वॉलेंटियर्स अपनी अपनी सेवा दे के जाते हैं। वहाँ से बेदन खेड़ी से लेके पूरे में लोग चेंज होते जाते हैं, आते जाते हैं और अपना जगन्नाथ प्रभु के रथ को धक्का देते हैं, गाया चलाते हैं और आनंद के साथ पूरे इस रथ यात्रा को सफल बनाते हैं। ये महाप्रभु का सफर कितनी घंटे का रहता है और कितनी दूरी रहती है? कम से कम 5 घंटे का सफर रहता है। बेदन खेड़ी से मुख्य मार्ग सावरकर चौक, गांधी चौक से होते हुए जयस्तंभ चौक से लौट के सावरकर चौक पर धनुषधारी भावसार मंदिर में ये समापन होता है। 3 दिन यहाँ विश्राम करते हैं प्रभु, उसके बाद फिर से बेदन खेड़ी मुख्य मंदिर पर, चतुर मंदिर पर पहुँचते हैं। ये लकड़ी एक विशेष तरह की दिख रही है साहब, ये 150 साल पुरानी परंपरा चली आ रही है। जो रथ पहले था उसका कुछ ना कुछ अंश इसमें परिवर्तित करके लाए, पर पुराने रथ का अंश इसमें कोई ना कोई ये बेस की लकड़ी या जो भी है वो इसमें है और चेंजेस समय के साथ होते रहते हैं। कितने मंजिल है रथ? ये रथ 2 मंजिल है, पर पहले बताया था 3 और 4 मंजिल पे था। इसको समय के साथ थोड़ा सा कंप्लीट करा गया है। नहीं पड़ते, कोई दर्द नहीं होता? कोई दर्द नहीं, ये सब प्रभु की माया है। कब से खींच रहे हैं? पिछले मेरा तो 5 वर्ष हो गए। 5 वर्षों से। कितनी दूर तक लाते हैं आपको खींचते हुए इसको? हम रंगा चौक से स्टार्ट होते हैं और जब तक रथ वहाँ पे सबने जनता नहीं आता तब तक हम प्रभु के साथ ही रहते हैं। तो कोई हाथों में छाले नहीं पड़ते? कोई छाले नहीं, पैरों में कोई दर्द नहीं होता? नहीं होता। किसकी लीला है ये? महाप्रभु जगन्नाथ की। आपका क्या नाम है और ये ट्रैक्टर आपका ही क्या? जय जगदीश हरे, मेरा नाम मनोज डांगी, मैं ग्राम मांगरोट का। आपने सोचा था कि भगवान को आप नए ट्रैक्टर में बिठा लेंगे रथ में? मैंने सोचा था कि मैं ट्रैक्टर लूँगा, प्रभु मेरे ट्रैक्टर में विराजमान हो। कब सोचा था आपने? ये मैंने आज से 8 दिन पहले जी तो मैंने सोचा, उसी दिन मैंने ट्रैक्टर लिया, प्रभु की कृपा रही। पहले से तैयारी कर रहे थे ट्रैक्टर लेने की? तैयारी नहीं थी, उसके 2 दिन पहले से तैयारी थी। प्रभु से मेरी इच्छा थी कि मुझ पर कृपा करें प्रभु, मेरा बहुत मन है ट्रैक्टर लेके मैं आपको जाऊँ नौलक्खी मंदिर से पूरे नगर गंजबाव गाँव में। मेरा अंदर से भाव रहा। अभी खेती की इससे क्या? कुछ नहीं, ट्रैक्टर आ गई प्रभु के, उसमें लगाया, कुछ नहीं किया। तो ये महाप्रभु की लीला है, क्या है? बिल्कुल प्रभु की लीला है। और भोले बाबा जी की, नौलक्खी वाले संत महात्मा जो भी सबकी कृपा रही। मेरे दादाजी बुजुर्ग थे पुराने, पहले से ही मेरी आस्था थी, प्रभु ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। जय जय श्री राम, जय जय जगदीश हरे।